सरकार जब थी उस समय चिट फंड कंपनी कौन खुलवाया, भूमि पूजन कौन किया? रमन सिंह, अभिषेक सिंह, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, वो करवाए कि नहीं करवाए? बीजेपी कितना वोट से जीती अगर तुम्हारे हिसाब से? बीजेपी है कम से कम 51,000 से कम लीड नहीं करे। आप कांग्रेस वाले में कागदी से वो किसान के कर्जा माफ कर दी, सब का होना सड़क लतनी बनवाई से लगी बनवाई ना बोल रहा ओकर राज बराबर आन दे। पूरा गड्ढा में गाड़ी है पूरा चक्री से। वो विधायक रही से, ओकर सांसद रही से, बोला पहले आगू खड़ा हो जाना रही, कहाँ रही वो 5 साल ले। गंगा जल ला लेके शराब बंदी, गंगा जल ला लेके जो हमार पवित्र जल है रे, वो गंगा जल ला लेके कहिस कि मैं शराब बंदी करा हूँ, गली गली शराब के चालू हो गए। ये दारू बांटे बर बेचे बर गंगा जल उठाए रही से, तो शराब के दुकान, शासकीय दुकान तो रमन साहब के रहते हुए खुले है, तो का वो दूध और घी बेचा था इसका 350 से 400 प्रधानमंत्री आवास आज विकास में ग्रहण लग गए हैं। एक प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। कोई भी जंतु भी कांग्रेसी भाई पूछो आप। डॉक्टर रमन जी हमन 15 साल ले सर में बिठाए रहे ना सर मिनी जी अरे मतलब एक दादा मुखिया बना रहे हमन अभी काबर बदला धनोला 5 साल ले हमारे सूद नहीं लेते कर से आज वोटिंग पड़े बदलाव बदले। हाँ बराबर है। एक चीज बताओ तो अतिक बड़ मुख्यमंत्री कोई चीज के प्रशासनिक जानकारी नहीं है का? और वहाँ घोषणा हो फिर घोषणा कर दी है या मतलब बताना अनपढ़ है तो मुख्यमंत्री है। ते आज अगर कर्जा माफ करत हस तो 10,000 करोड़ रुपए के फिर छत्तीसगढ़ में बोझ हो ही एला क्षेत्र के जनता जान चुके हैं। कर्जा जरूरत नहीं है, कर्जा माफी पहले मैं बता बिल्कुल नहीं होला। और बाकी मान लो जब पैसा देते तब बोझ नहीं होए का? कर्मचारी के 6वें से 7वें 8वें वेतन मान मिल जाते तब बोझ नहीं आए का राज्य में कि किसान मान लो पहली बार दी तब पूरा बोझ आ गए। मोबाइल तक बांटे से पीछे भाई मोबाइल उनके कहना है कि कर्जा माफी की जरूरत नहीं है, ऋण माफी की जरूरत नहीं रही से। काबर अपन डिबेट में कहा मैं कर्जा माफ करूंगी कब, जब कर्जा माफ नहीं करना है मन के लाभ होते कहा थे। तो अपन काबर घोषणा करो 31 रुपए का। भिलाई टाइम्स एक नामी चैनल है। भिलाई टाइम्स एक नामी चैनल है प्रदेश भर। मोर बात सुनो, पहली बात सुनो। महादेव ऐप में 508 करोड़ के एक मिनट बड़े मामला आगे बड़े एक मिनट भिलाई टाइम्स पूरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख चैनल है। संगवारियों जय जोहार। पहले चरण के मतदान लगभग खत्म हो चुके हैं। हवामन हवन राजनांदगांव सीट में 20 विधानसभा के पहले चरण के मतदान हो गए हैं और 20 में से सबसे ज़्यादा जो चर्चित और हॉट टॉपिक हवे वो हरे राजनांदगांव। खबर कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा से एक बार फिर से प्रत्याशी रही से मतदान हो गए हैं। कांग्रेस से हवे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लंगोटिया यार गिरीश देवांगन, जेकर बाद जो है प्रत्याशी बनाने के बाद काफ़ी सारे चर्चा हुई से, काफ़ी सारे विवाद तक हुई से। कांग्रेसी मन साइड खड़े हैं, बीजेपी मन साइड खड़े हैं, दोनों पक्ष से गोठियाबो। सबसे पहले गोठिया लेते हैं गिरीश देवांगन प्रत्याशी रही से। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं उसका कि बताया बा लोगन मल्ला? कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमारे बताया बर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल के वोट मांगे तुम लोग? हमन तो ये बोल के मांगे इनको छत्तीसगढ़ी हमारे भाई हरे करके। हाँ हाँ और दाऊ जी के दोस्त है। हैं दाऊ जी के दोस्त है हमारे भाई हो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हैं हमारे बार तो भाई हमारे दादा मन के वहाँ है। अच्छा हाँ खबर पूरा वोट मांगे भाषा के नाम से। तो हमारे भाई वैसे लगा हमारे छोटे लड़का ना अभी मतदान अभी करा था 5-10 साल। सुर्गी हवन बड़े गांव और आदर्श विधायक आदर्श ग्राम यानी कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के। हाँ ओकर कार्यकाल देखे ना मना पूरा घचपच सड़क पूरा गड्ढा है। ओकरे कार्यकाल में तो है। हाँ ओकरे कार्यकाल में तो है घचपच है गड्ढा। तो गिरीश जी बना दी बराबर बनाई हो काबर नहीं बनाई। हमला विश्वास है काबर कांग्रेस के सरकार आए के बाद हमला ना बोनस दी और वो का कहते किसान के कर्जा माफ मन कहा थे कि 5 साल कुछ नहीं, एक सड़क में ढेला तक नहीं रखा है। खबर की कांग्रेस कर दो भैया। आज हमारे 2 साल के बोनस नहीं दे। हाँ 2 साल का हमारे बोनस नहीं दे। कौन है? रमन जी कांग्रेस वाले मन कागदी से वो किसान के कर्जा माफ कर दी, सब का होना सड़क लतनी बनवाई से लगी बनवाई ना बोल रहा ओकर राज बराबर आन दे। पूरा गड्ढा में गाड़ी है पूरा चक्री से। वो विधायक रही से, ओकर सांसद रही से, बोला पहले आगू खड़ा हो जाना रही, कहाँ रही वो 5 साल ले। सुर्गी के सरपंच आनंद साहू जी हमारे साथ मौजूद हावे। साहू जी 5 साल से विधायक हावे डॉक्टर रमन सिंह जी, सांसद भी तुमरेज पार्टी खरे बनिस का नहीं रोड़ा सवाल एमन करत है। सबसे पहली तो जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है ये मल्ला
कुछ जानकारी होना चाहिए। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के रोड हरे, ये विधायक और सांसद नहीं बना सके ये रोड ला। पहली जानकारी जुटा के लाए। मांग तो करी वही आप कौन है? डॉक्टर साहब हा कई लेटर ओकर काहे ओकर अपोजिट वो लेटर ला दबा के रखे रहीस। चलो ठीक है, ओकर से नहीं हुई सिंहत बड़े बड़े कांग्रेस के नेता रहीस से वो मन काबर नहीं बने। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में यही करा रहीस, यही करा। 15 दिन के अंदर मैं हाँ ये रोड ला बनाऊं कह रहीस। आज 1 साल हो गए और वो 1 साल में एक हमार भाई के देहांत हो गए मात्र रोड के दुर्घटना में। आज एक में एक ढेला नहीं रख सके। झूठ बोल के आज गंगा जल लेके अभी एक पिछले वाल में जब सत्ता में आ रही से गंगा जल ला लेके शराबबंदी, गंगा जल ला लेके जो हमार पवित्र जल हरे वो गंगा जल ला लेके कहिस कि मैं शराबबंदी करा हूँ। गली गली शराब के चालू हो गए। बोलिस कि मैं युवा बेरोजगार मतलब में है 2,500 रुपया सड़कें में कहा था। डॉक्टर साहब जब रहीस आज जितना विकास हो है यहाँ, चाहे स्टेडियम बोलो, कृषि विज्ञान केंद्र बोलो, कृषि महाविद्यालय बोलो, ये बंजर दिखे गांव। हाँ लैब टेरिकेशन के तहत पूरा 70 किसान मल्ला आज वो मन डबल फसल लेते जब एक फसल नहीं लेते रही से। और जितना विकास, मैं तो सरपंच हूँ यहाँ के, जितना विकास डॉक्टर साहब के हुए हैं वो समय 350 से 400 प्रधानमंत्री आवास आज विकास में ग्रहण लग गए हैं। एक प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। कोई भी जनता भी कांग्रेसी भाई पूछो आप कि क्या आवास बने हैं भैया पीएम हाउस में गलत घोटाला है होकर राज में। यहाँ बने कि नहीं बने भैया हम तो दे दें जवाब ना होकर, हम तो दे दें। अरे हम जवाब दे दें ना, बराबर जवाब दे भैया। भैया सुनो ना, कोई मतलब नहीं है। सुन ना यार भाई ये मतलब बोलन थे पहली। हाँ बीजेपी वाले मन बात करी से कि ये दारू बांटे बर बेचे बर गंगा जल उठा रही से, तो शराब के दुकान, शासकीय दुकान तो रमन साहब के रहते हुए खुले है। तो का वो दूध और घी बेचत है इसका? नहीं, दूध और घी बेचत। शराबबंदी की बात नहीं करेंगे। रोड के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरी से 15 दिन के अंदर में बंद की बोला थे। लबारी मार दे। कौन लबारी मारे है? कौन बोले इस 15 दिन में करे सड़क बन जाए बोले? कैसे जी 15 दिन? पूरा जनता पूछो, पूरा जनता पूछो 15 दिन के अंदर सड़क बनाऊं के रिस्की नहीं रहे सामने में। 2100 रुपया दूं कह रही थे और 300 बोनस होकर सती नहीं। 15 साल के मुख्यमंत्री 15 सीट में थे मार के। एक पेपर में स्टेटमेंट नहीं आया है डॉक्टर रमन के आके रोड में खड़े हो जाना रही से सब दौड़ के आती। हम लोग गोद ले हो, हम लोग गोद ले है। कहाँ 5 साल ले अभी भी आज जनता में आक्रोशित है। कामल 5 हम 15 साल मुख्यमंत्री बनाने वाला, अच्छा जान के बनाने वाला। 5 साल कहाँ ली हमारे सूद नहीं ली हमारे सूद नहीं ली तेकर आज बदलबो ओकरे ना। झाके बार काबा नहीं से पूछा थे मन, झाके बार नहीं आया। वो एक मुख्य आज भी एक मुख्यमंत्री के चेहरा है। कब आ रही से डॉक्टर साहब? अभी आ रही से नहीं गलत बात, गलत अभी आए अभी मात्र वोट मांगे बर्बाद है। 5 साल लोग बाजार रहते। कोरोना के टाइम में जब पूरा कांग्रेसी नेता एक दिन यहाँ सुर्गी नहीं आ रही, हमारे विधायक 15 साल के मुख्यमंत्री भरे कोरोना काल में यहाँ क्वारंटाइन सेंटर खोलिस और कोरोना काल में ही सुर्गी आए हुआ। अब ये मन बोलते कि कब इस करके पल पल खड़े रही से, पल पल खड़े रही से। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात मैं मतलब एक अज्ञानता में आना चाहूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट रोड है, 18 करोड़ के रोड ला कोई विधायक और सांसद नहीं बनाए। स्टेट गवर्नमेंट के रोड है। हाँ अच्छा चलो विधायक अगर एक मिनट विधायक और सांसद अगर अपन मत से बनातीस तो भूपेशा में आए नहीं। भूपेशा घोषणा काबर करीस घोषणा ये करी थे कि बन जाई रोड, बन जाई रोड, एक दिन में नहीं बन जाए। मगर वो बोली से 15 दिन अपन समय लेते कोई कागजी कार्रवाई के लिए। सड़क बने बनना साल 1.5 साल लगते हैं। 1 साल हो गए, 1 साल। अच्छा अरे कोई अधिकारी बात नहीं माने। औ मैं तो एक साल हो गए कहा थे? 1 साल हो गए कहा? काला 1 साल हो गए। भूमि पूजन हो रही थी 2018 में। डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा भूमि पूजन कर रही थी एकरे ही रोड के। और
तो कवर्धाम खरीद कवर्धाम बनी सोई नहीं बने, मैं बता दो ना भैया, बता दो ना आप ला रुकना सवाल में बता दो ना। उल्टा का सीधा बात करो ना। दिल्ली के ओवर ब्रिज टूटी, में आज तक के नहीं पढ़े दिल्ली को ओवर ब्रिज टूटी तो होकर लाइसेंस जब्त हो गए ठेकेदार के, होकर वजह से कवर्धाम तुम्हारे घोषणा करके आए पहली हो, भूमि पूजन करके आए हो। एक चीज बताओ तो अति बड़ मुख्यमंत्री कोई चीज के प्रशासनिक जानकारी नहीं है का? और वहाँ घोषणा हो फिर घोषणा कर दी है या? मतलब अतना अनपढ़ है तो मुख्यमंत्री है, अतना अनपढ़ है तो मुख्यमंत्री है, अतना अनपढ़ है। अगर अगर वहाँ भूमि पूजन हो गई से दोबारा का बार करेगा। एक बार आवाज नहीं उठाए, 15 साल ला, 5 साल एक बार आवाज नहीं उठाए। शराबबंदी काबानी करी तुम्हें पार्टी शराबबंदी होकर एक चला दे। बीजेपी वाले मन बार बार पूछे कि तुम गंगा जल हाथ में कसम खा रहे हो, लेकिन शराबबंदी नहीं करे। भैया सुनो ना, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं यहाँ। डॉक्टर रमन, सब लोग सुनो, सबके जवाब सुनो, सबके प्रश्न सुनो। हाँ डॉक्टर रमन जी लामन 15 साल ले सर में बिठाए रहे ना। सर विनी जी अरे मतलब एक ऐसे मुखिया बना रहे ना मना, हमन अभी काबर बदला धनोला 5 साल ले हमारे सूद नहीं लेते कर देती। आज वोटिंग पड़े बदलाव बदले, हाँ बराबर है, 80% पड़ी यहाँ से बदलाव हो जी का। वो 3 तारीख है बताही, यही गांव ले यही चले। मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मतदान हो चुके हैं 25% से अगर ज्यादा, 25% ना, वो 3 तारीख के आप तो आहू, 25% से ज्यादा अगर कांग्रेस मत पागे हुई तब आप 3 तारीख के आग देखू, कम से कम इनका ठीक है भैया, बढ़िया है। बड़े चैलेंज कर दे, 25% ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। हमारे बड़े चैलेंज करे, छोटे स्वीकार है। और क्या बात है, हमारे घर के बाद मेहनत नहीं करोगे जो होता कैसे बता सकते हैं? हम मेहनत नहीं करें, मेहनत करें तो 80% कहा जी, मेहनत करें 20% ले पावो कहा दे। बीजेपी 25% पाओ कहा। हाँ हम कहा दे। कारण बताना चाहूँ, 25 के मैं कारण बताना चाहूँ 2 सेकेंड पर निवेदन सबों को एकदम शांत रहूं। सिर्फ 15 साल मुख्यमंत्री जी शासन करीस डॉक्टर रमन सिंह जी, 2 बार वह बोनस नहीं दीस, 2 बार बोनस नहीं दीस, क्षेत्र के जनता उतार दीस, क्षेत्र के जनता 100 रुपये होते, उस साल के बोनस नहीं दीस, सत्ता से उतार दीस जनता, डॉक्टर रमन सिंह ला सत्ता से उतार दीस। लेकिन वही भूपेश कह रही कि मैं 2 साल के बोनस ले एक मुश्त दूं हूं, नहीं दीस। आज 80% के मैं आपला बताता हूँ काबर। छत्तीसगढ़ के जानता जान गए कि कर्जा लेके घी नहीं पियन, हमन बासी चटनी खवैयन। ते आज अगर कर्जा माफ करत हस तो 10,000 करोड़ रुपए के फिर छत्तीसगढ़ में बोझ हो ही, एला क्षेत्र के जनता जान चुके हैं। कर्जा की जरूरत नहीं है, कर्जा माफी पहले मैं बता, बिल्कुल नहीं, ओला स्वावलंबन और समृद्ध बनाए की आवश्यकता है, ओला समृद्ध और स्वावलंबन बनाए की आवश्यकता है। आज मैं आप लोग वही बताना चाहता हूँ, 100 एकड़ रकबा में, छत्तीसगढ़ के 100 एकड़ रकबा में मात्र 10 झक के कब्जा है 90 एकड़ रकबा में, और 10% रकबा में 90 झक के, यानी कि 10,000 करोड़ के जो कर्जा छूट करत है ना, ते में 90 झक मात्र 2,000 करोड़ के लाभ ले थे। और 8,000 करोड़ जे बैठे बड़े बड़े व्यापारी जेकर कर 1,000 एकड़ खेत, 2,000 एकड़ खेत, 5,000 एकड़ खेत, कर्जा माफी जो लाभ है बड़े किसान सिर्फ बड़े किसान ला एक सीमांत रखना रही से। जैसे आज 2 लाख रुपया जो छोटे किसान मन बर आज जो घोषणा पत्र जारी करी से, शायद आज हम व्हाट्सएप में देखत रहे 2 लाख करी स्वागत करत हन। और एक छोटे से बात बोलना चाहूँ मैं, हाँ, आज 1 कुंटल में 3100 रुपया खरीदी करा थे समर्थन मूल्य में, और एक मुश्त पैसा दे थे। 2280 रुपया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के है। 4 किस्त में नहीं ले से अच्छा वो एक मुश्त जब 21 कुंटल ली तो 21,000 होते। ये तो एक बार कर्जा माफ करूँ कहा थे, वो तो प्रत्येक वर्ष हम 5 साल ले धान बेचत रहो तो 21,000 प्रति एकड़ हम पाबो। प्रत्येक हमार माँ बहनी मल्ला एक उमल समृद्ध बनाए बर जो आज 1,000 रुपया, जो प्रत्येक चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, 1,000 रुपया के जो घोषणा करे है, स्वागत करा था ना, वो माँ बहनी मन के ओकर आशीर्वाद दे थे। तीसरा एक जो 2002 के सूची में अभी धान के बारे में पूछ रहे थे, ओकर बातें अपन घोषणा पत्र जारी करबे कैसे दाऊ एमन कहा कि ऋण माफी के जरूरत। जब किसाने मन ल दीस तब कर्जा बोझ लद गए हमार मन के ऊपर, और बाकी मन ल जब पैसा देते तब बोझ नहीं होए का? कर्मचारी के 6वें से 7वें 8वें वेतन मान मिल जाते तब बोझ नहीं आए का?
राज्य में कि किसान मतलब पहली बार दी तब पूरा बोझ आ गए। मोबाइल तक बांटे नहीं से पीछे भाई मोबाइल बांटे नहीं से, लैपटॉप बांटे नहीं से। हाँ वो में नहीं है इसका, वो में बोझ नहीं हो इसका, टिफिन बांटी से है भाई। सिर्फ किसान मन के कर्जा माफ करे से एक बार मिले हैं तब पूरा बोझ हो गया है, अब बाकी मतलब देश तब बोझ नहीं हो गया। आई सामने पूरा बात सुनो। बोली ना जब किसान, जी क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साहू, जी 1400 रुपये में आप धान खरीदे। अभी किसान का जो स्तर है 5 वर्ष में ऐसा स्तर आज तक नहीं हुआ है। और जो भूपेश बघेल जो अभी न्याय योजना के तहत जो कर्जा माफी किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं वो। और इस मुकाबले में एमन कहा थे कि कर्जा माफी की किसान जरूरत बहुत नहीं, आगे बढ़ रहा है। एवं के कहना है कि कर्जा माफी की जरूरत नहीं है, ऋण माफी की जरूरत नहीं रही से। काबर अपन डिबेट में कहा मैं कर्जा माफ करूंगी का, जब कर्जा माफ नहीं करना है मन के लाभ होते कहा थे। तो अपन काबर घोषणा करो 31 रुपये का। मात्र एक मध्यम परिवार, एक छोटे किसान पर, एक छोटे किसान ला एक मिनट क्या विकास, किसान का विकास हो रहा है, उसमें उद्योगपति लोग अरे भाई कर्जा माफ ला बोला थे, कर्जा माफ ला बोला थे कि कर्जा माफ ला बोला थे कि मुफ्त में बोझ बढ़ी, कर्जा बढ़ी, ये बढ़ी। यही मोदी बोले, मोदी सरकार बोले कि जब मुफ्त के देते, केजरीवाल जब दे रही से फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, तोला बोले मुफ्त में बोझ बढ़ाते, मुफ्त के रेवड़ी देते, रेवड़ी कल्चर बोली। अब लेकिन भूपेश के डर से वो खुद वही रेवड़ी कल्चर अपनाना पड़ी। और आज किसान जब खुशहाल महसूस करत अपन आपला, तो तकलीफ होते व्यापारी ला, तकलीफ होते मतलब हर कोई जो किसान बरसों से दबे कुचले दबे पड़े रही से, निचले स्तर में रही से आत्महत्या तक करे। आज कर्जा माफी होए, छत्तीसगढ़ के एक किसान आत्महत्या नहीं करे, तो ये कितना सुखद बात है। पूरा श्रेय जाते किसान मन गदगद है कहा थे, किसान मन गदगद है। हमारे राजनांदगांव में डॉक्टर साहब के कार्यकाल में 370 करोड़ के हॉस्पिटल बनीस, वो में 5 मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज में भूपेश सरकार में 2 करोड़ के सिटी स्कैन की मशीन नहीं लगी। ए भाई के माँ है ना एडमिट रही सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सिटी स्कैन मशीन लगी ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सही कहा था। मैं तो वहाँ लेके नहीं गया था, है ना। प्रॉब्लम है वहाँ पे अस्पताल में समस्या। देखो ये जो बोल रहे हैं मेडिकल वाला इलाज, है ना, बस आप बोलूँगा मेरा जो प्रॉब्लम था अलग था, तो जहाँ उसका ट्रीटमेंट है वहाँ लेके गया था मैं वैसा नहीं बोलूँगा कि सरकार किया है। जो जिस टाइप का इलाज है वहाँ होता है, तो मैं अपने स्वेच्छा से मैं लेके गया। मैं गरीब लोगों को इलाज होता है भैया, वहाँ सिटी स्कैन मशीन रहता तो डॉक्टर साहब 370 करोड़ का हॉस्पिटल बना सकता है, वहाँ भूपेश बघेल 2 करोड़ का खुद के माँ बाप ले रखे लगते भैया, मैं डायरेक्टर बोलता हूँ कोई ना लखपति कुछ। आज के माहौल का कहा थे, क्या बोलते आज वोट पड़े हैं, वोट पड़े से कहा लगा थे? वोट पड़े से कांग्रेस ला बढ़त मिली। हाँ। और भूपेश बघेल के जो नियम है सबसे अच्छा है। आज तक ऐसा आवाज की घोषणा में 64,000 रुपया प्रति एकड़ आदमी ला मिली धान के पैसा, आज तक कभी नहीं मिले। हाँ, ऋण माफी नहीं, धान के रेट प्रति एकड़ आज तक कभी जीवन में नहीं मिले, वो मिली आज। एकड़ से पूरा किसान 3200 रुपया 32 रुपये प्रति कुंटल धान, आज 1 एकड़ बेचबो 20 कुंटल तो 64,000 रुपये आज तक जीवन में कभी नहीं मिले। वो भूपेश के राज्य में मिला थे। एक सेकंड कभी नहीं मिले। एक सेकंड बीजेपी वाले जवाब सुन लो। मोला एक चीज बताओ, कितना मिलत रही? सभी 2500 कहा थे। 2150 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के रही से, 350 रुपया 4 किस्तम देते रही से, 4 किस्तम सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट था। 350 वाला 4 किस्तम दे है ना, वो 21 अभी 2280 फिर नरेंद्र मोदी के सरकार दे थे। कौन कहा गलत है आप बताओ? नहीं वो बोला छोड़ो, आज जो 64,000 मिला थे किसान वो कभी नहीं मिले आज तक। भाई छोड़ा मैं तो बाकी राज्य हम काबर खरीदी नहीं कराते,
सेंट्रल गवर्नमेंट करत है तो ओकर आदमी खरीदती हर जगह खरीद ये राज्य गवर्नमेंट की व्यवस्था है या राज्य में धान की खेती नहीं हो ना, बाकी राज्य में धान की खेती नहीं हो, धान की खेती नहीं हो, बाकी राज्य जब मनमोहन सिंह है 3 रुपया किलो में चावल दे रही थे, डॉक्टर रमन है 2 रुपया करीब, तो वो चाउर वाले बाबा कहवा गए हैं। और जब हमारी सरकार है ऐसे भूपेश बघेल है तो 2500 में खरीदा दे, तो वो केंद्र सरकार खरीदा दे। 5 साल के घोषणा कर दी चावल के फ्री में, नरेंद्र मोदी 5 साल के घोषणा कर दी। चावल केंद्र देते जी, राज्य नहीं दे रहा है चावल को केंद्र दे रहा है। बस वही बात। मैं एक ही बात कहूं, धार्मिक सांप्रदायिक धार्मिक नहीं। चलो मुद्दा के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी योजना कौन सी सरकार लाई? मैं छत्तीसगढ़ के भाजपा नारेबाजी कौन बात करो, सड़क नाली की बात करो, धान की बात करो। धान खरीदी योजना कौन सी सरकार लाई छत्तीसगढ़ में? मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहूंगा। क्या पूछे? छत्तीसगढ़ बड़े सवाल पूछे थे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की योजना किसकी सरकार लाई? मैं छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूँ। एकदम केबीसी वाला सवाल है। बिल्कुल। चल भाई आपके सामने ऑप्शन देवेगा। बिल्कुल। सबसे पहली सवाल करो, जवाब करो। सबसे पहली मैं एक चीज बताना चाहूँ कि जब देश आजाद हुई तो एक पार्टी रही कांग्रेस है ना, मोरो दादा है धान खरीदी जोगी योजना मुख्यमंत्री अजीत जोगी तो और उत्तर में दे दो। अजीत जोगी जब सरकार इतना तो सोसाइटी में 5 क्विंटल खरीदी धान खरीदी, ओमे भी बदरा ला पानी में डुबा के देखो, अगर बात फेल कर देती से पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ, योजना जो लेके आई वो एकमात्र अजीत जोगी लेके आई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की योजना कांग्रेस सरकार अजीत जोगी लेके आई, जिसकी आज समर्थन मूल्य से लेकर बढ़ोतरी होते होते आज तक की किसान अपने आप में समर्थ हो गए। आज बीजेपी वाले मन क्या करी से? आज हमें किसी के सामने घुटना टेकने की जरूरत नहीं है। आम किसानों को बीजेपी वाले मन मोबाइल बांटिस, साइकिल बांटिस, रापा बांटिस। सुनो पहले सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए भैया, पहले सुनिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या योजना लाया? घर घर मोबाइल बांटिए और मोबाइल के सिम को तोड़ दीजिए। हैं? उसमें क्या लाभ हुआ? घर घर साइकिल बांटे, जिसको ऐसे चलाते थे ना, ऐसे डालाक मार के 90 की स्पीड में चलने वाली साइकिल ना 30 किलोमीटर की स्पीड में नहीं चलती थी। 1 मिनट सुनिए भैया, सुनिए। गांव पे गांव पे छोटा ऐसा भवन बना दिया। क्यों बनाया? कि एक दूसरे समाज को लड़वाने के लिए, कि भैया तुम्हारे फलाने समाज पे छोटा भवन बनाया तो फलाने समाज का आदमी तुमको सवाल करेगा कि तुम्हारे समाज में छोटा भवन है, मेरे समाज में क्यों बड़ा भवन नहीं बन रहा। ये सब लड़वाने की एक प्रक्रिया है। पार्टी की बात अलग है। सुनिए, पार्टी की बात अलग है। बीजेपी की सरकार के पास आज एक भी मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। वो मुझे बताइए, आप घोषणा पत्र आया माननीय एक मिनट भी घोषणा पत्र आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें क्या लिखा है? मोदी जी की गारंटी लिखा है। अब आप मोदी जी ये बताइए कि आप कौन सी गारंटी में क्या गारंटी दिए? बहुत सारा लंबा चौड़ा लिख के देने से क्या होता है भैया? 15 लाख आ गए खाते पे। हवाई चप्पल वाले घूमने वाले हवाई जहाज में घूम रहा है, क्या हुआ? मोदी जी की ऐसा क्या गारंटी सफल हुआ है इस देश में?
उसका सिर्फ एक ही काम है कि भैया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, घर घर जाके लड़ो। ये सब बात है, ये सब- नहीं सांप्रदायिक- एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। मोदी के मुद्दे की बात, मुद्दा। सुनिए सुनिए मुद्दा की बात। मुद्दे यही मुद्दे की बात। एक मिनट बात सुनो। हो गए हाँ एक मिनट नहीं हो गए, और सवाल हो गए। मोदी गारंटी सवाल, मोदी गारंटी हाँ सुनो ये तो मोदी हो गया ना भाई, बोलने नहीं दे रहा सर। हिंदू मुस्लिम कर रहा नहीं देखिए हिंदू मुस्लिम कर रहा तो देखिए तो मुद्दा की बात रखना का सवाल करना है। मुद्दे की बात तो यही है हिंदू जो मुस्लिम कहाँ से आ गए? मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बता रहा हूँ। अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहा है हमारे, हो गए 5 बज गए। हो गए है ना। 2024 में बीजेपी की पार्टी क्या काम करेगा वही मैं बता रहा हूँ। वो सिर्फ न धर्म के आधार पे ही चुनाव लड़ेगा, जिसका आधा के पास मुद्दा नहीं, तुम्हारे के पास मुद्दा नहीं तो कहना है। एक मिनट ले चल जवाब। मैं सिर्फ एक मोर कांग्रेस के साथी मन है, सिर्फ कांग्रेस के 5 लाभकारी योजना मूला बतवा दो, सिर्फ 5 ठोक। कौन जवाब दिए कर? 5 जल्दी बोल पे तो बहुत धीरे बोलता है। नहीं मेरे टाइम नहीं है हमारे घर। माइक में बोलने का नाम मेरा छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक चीज बोले मैं छत्तीसगढ़ी बोल बोलूंगा। एकदम, हाँ। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई 5 योजना बीजेपी कार्यकर्ता बता देना, दीजिए। पहले ये पूछा तोड़ से। कर्ज ऋण माफी, धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, छत्तीसगढ़ खेल बढ़ावा देना, 4 तो हो ही गए, 5वां आप खुद ही बता दो। नरवा गरवा घुरवा योजना, पांचवा छत्तीसगढ़ संस्कृति। हाँ हर जगह के लोग सबसे पहली छत्तीसगढ़ सरकार के भी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। हमारा टैगलाइन है, छत्तीसगढ़ की टैगलाइन। अरे एक पैसा स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के 15 फाइनेंस और मनरेगा में काम होते। जाके आप देखो, आप अभी जितना आपके स्टेट में बने हुए गौठान, एक आना स्टेट गवर्नमेंट के नहीं लगे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का वही भर भौरा खेले ठेका ले लेते का, गेड़ी पहने से छत्तीसगढ़िया बन जाबे। चढ़बो ओकर से ओकर नहीं ओकर साथ साथ छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संपदा के बचाए की जरूरत है। आज कोयला घोटाला में कौन फंसीस? ईडी है। आज देवेंद्र यादव भिलाई के जो अभी प्रत्याशी बना है, कई ईडी का आक्रो नहीं हो, ये बात ला ध्यान दू। प्रशासनिक व्यवस्था ईडी सवाल है बीजेपी वाले मन के यहाँ काबर कार्रवाई नहीं, सिर्फ कांग्रेसी मन की कार्रवाई होती है। दाऊजी तक तो कल मुख्यमंत्री एक मिनट कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे हैं बीजेपी ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। अच्छा जवाब लेने अच्छा भिलाई टाइम्स एक नामी चैनल है। भिलाई टाइम्स एक नामी चैनल है प्रदेश भर। मोर बात सुनो, पहली बात सुनो। महादेव ऐप में 508 करोड़ के एक मिनट बड़े मामला आगे बढ़े। एक मिनट भिलाई टाइम्स पूरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख चैनल है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँ, 508 करोड़ महादेव तक ला नहीं छोड़ीस। महादेव भगवान ला, हमारे सृष्टि के रचयिता ला, महादेव ऐप में खुद जो सोनी है, जो का संस्थापक है, आप भिलाई में रथों में है तो निवास भिलाई भी है। तो उतना तो समझू, सौरभ चंद्र आकर जूस के दुकान खोले कैंप एक में, और सोनी है घोलो शुभम सोनी, और वो अपन मन से कहा थे ना पीड़ा ला कि मोर कर ले प्रशांत अग्रवाल के माध्यम से 508 करोड़ गए है। और सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आपला, वही भूपेश बघेल विनोद वर्मा जो ओकर प्रमुख सलाहकार है ना, तो ओकर सग्गे साला है भूपेश जी के। मैं 2008 में स्वयं बेनामी संपत्ति की याचिका दायर करे रहे हूँ ओकर खिलाफ। समझ गए बात ला? अभी सवाल करना जी तो मैं तो 5 योजनाओं मतलब पूछे हूँ, सिर्फ 5 ओकर कहाँ बता है? नरवा गरवा घुरवा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो गया, पहली ले। अच्छा अटल जी एक मिनट सुनो। अगर नरवा घुरवा वाले योजना सेंट्रल के रहती तो आज 9 साल से लागू काबर नहीं करी? भूपेश बघेल इस तबियत लागू करी सोला दूसरा एक मिनट नदी से नरवल जोड़े के, नेशनल हाईवे से गांव के रस्तल जोड़े के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सोच रही से जेला आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार पूरा करत है। बात ला आप लोग मूला जाने लगी। और ये गौठान के माध्यम से जिन प्रकार से भ्रष्टाचारी
गोबर बेचा थे तेला ना पैसा मिल पाते, जो खरीदा थे तेला पैसा नहीं मिल पाते। और वही किसान मल्ला जबरदस्ती 3-3 बोरा एकड़ में वो वर्मी कंपोस्ट केला जबरदस्ती धरावा थे। आज गिदौरी के नाम से खेत ला काटा थे, गिदौरी पूरा आरोप के नाम लगा से पूरा थे। किसान क्या आरोप लगा काटा थे? हैं? वो तो बता दे। वो तो महादेव वाले आरोप लगाते नहीं, अभी खेती की सारी बात एक कर चीज रहे हैं। बता, प्रधान न्याय योजना की इतना राज्य तो ज्यादा राज्य का कर है अभी शासन बीजेपी के है। सुनो ना, सुन लो जी, चिल्ला मत ना यार, वैसे मत चिल्ला। इतना सारा राज्य में पूरा बीजेपी के शासन है का वो पूरा हरिश्चंद्र के हो गए का एकदम सत्यवादी हो गए। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ का बर छापा नहीं मारा था। आज तक के चुनाव आते तो बाकी विपक्ष के थे नहीं हो मना, भाजपा वाले मना, नरेंद्र मोदी जी के ईडी है, हमार मन घर मत आते हैं। सीएम साहब की से बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी। हाँ वो भले कहा तो काबर ओकरे हरे केंद्र में वो मोदी जी है। अभी मन कहा था ईडी वाले काकरो नहीं हुए। ईडी वाले बिल्कुल काकरो नहीं हो, काकरो ईडी स्वतंत्र है। ईडी जो है देखिए प्रशासनिक एजेंसी है, प्रशासनिक एजेंसी है, वो काकरो नहीं हो, वो स्वतंत्र है। एक भी बीजेपी कार्यकर्ता के यहाँ एक का छटकत पहली तरफ मुंह से आराम से आराम ये मैं बोला था ईडी वाले आज तक बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के घर आज तक छापा नहीं मारा है। जब भी मारा है तो कांग्रेस के एक सेकंड अभी महादेव ऐप के बारे में कोई जानत नहीं रही। अभी 5 करोड़ रुपया पकड़ीस कहा भिलाई में, अब 5 करोड़ पहली पकड़ीस, एक ड्राइवर कर ले पहली, रुको ना भाई, 5 करोड़ पहली हाउसिंग बोर्ड में पकड़ी, हाउसिंग बोर्ड में पहली पकड़ीस, वहां से खुलासा हुई, खुलासा तो वहां से हुई और वो खुद बताई 508 करोड़ के नान घोटाले को आज तक लेकर के कई मुद्दे उठाए। नान घोटाले को आज तक क्यों क्लियर नहीं के बीजेपी की सरकार? महादेव घोटाले पे अभी जांच पूरी हो गई है। घोटाला का जीराम जारी है। बीजेपी सरकार जब थी उस समय चिट फंड कंपनी कौन खुलवाया, भूमि पूजन कौन किया? रमन सिंह, अभिषेक सिंह, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, वो करवाए कि नहीं करवाए? बिल्कुल करवाए, है ना। रहा सवाल हमारे राजनांदगांव के सांसद भूतपूर्व कौन, अशोक शर्मा, 35 किलो का पैकेट बनवाया था राशन में चावल का, उसमें 33 किलो पकड़ा गया। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पनामा घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नान घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार कांग्रेस की कांग्रेस की नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक थी ना मनमोहन सरकार। मैं बताना चाहूंगा अभी भी वही सही बात बोल रहे हैं सरपंच महोदय, एकदम ठीक बात बोल रहे हैं। वैसे भी अभी ना क्या हो रही है, इनका कहना है उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। वैसे सेम अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है। सेम वही किस्सा है ना, सेम वही किस्सा है। प्रधानमंत्री आवास थोक के भाव में आगे रही। छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम है कि 100 में 60 सेंटर के, 40 स्टेट के, और 40 रुपया तक नहीं दे सकी भूपेश सरकार। 16 लाख आवास वापस करा दी, 16 लाख गरीब जनता के। भूपेश बघेल। हाँ, 16 लाख मैं जवाब दूंगा। 40 रुपया मोर लगा थे, 60 रुपया तोल लगा थे। ओकर लड़ाई रही से कि मोर लगा दे 40 रुपया में, दोनों का नाम लिखा दे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास लिखा दे, मैं क्या तकलीफ है? आज पूरा देश में इंदिरा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, पूरा जितना है गांधी परिवार के नाम से पूरा देश में आज शिल्प लगे हैं, तब काकरो मुंह नहीं खुलिस। और वो प्रधानमंत्री सब्बर होते। प्रधानमंत्री तो काकरो नाम तो नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस के रहा है, एक मिनट, प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस के रहा है चाहे भाजपा के रहा है, प्रधानमंत्री होते, देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन वो बाकी कर समय में जो योजना है हर जगह गांधी परिवार के नाम से होकर, चाहे चौक हो, चौराहा हो, आज अभी भी राजीव गांधी न्याय योजना से पैसा देते, अभी तो पैसा देते, कहाँ देते पूछो, का योगदान है होकर। जवाब देना चाहता हूँ, सुनिए अटल जी मर गए हैं, अटल जी का स्वर्गवास हो चुका है। आज भी यह अटल योजना क्यों चला रहे हैं?
हैं? अटल जी का बार बार नाम क्यों ले जाते हैं? अटल जी, राहुल गांधी क्या है? महात्मा गांधी क्या है? इसकी जवाब मैं देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के रचयिता, भारतीय जनता पार्टी की रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े बड़े नेता थे, आज उनका फोटो गायब हो गया। अभी आप 2 दिन से देखे अटल बिहारी वाजपेयी का छत्तीसगढ़ में फोटो आ रहा है। इससे पहले कहाँ थे वो? इससे पहले 15 साल शासन किए। सब मुद्दा बटा क्यों भाई? तुम गांव के बाद छोड़ कर दिल्ली में पहुंच गए। एक बात बता दो, सुनो ना एक मिनट। तुम दोनों अभी 4 दिन से मोदी गारंटी की बात चला थे। मोदी अभी आए से कहाँ? कांकेर में, बेलई में, डोंगरगढ़ में। मोदी है काबर घोषणा करी थी, नहीं करी सके। अभी जो पत्र निकाले है गारंटी पत्र, होकर घोषणा मोदी नहीं करी, प्रधानमंत्री दूसरा काबर करे से बताना चाहूँ। एक मिनट वो देश, एक मिनट वो देश के प्रधानमंत्री है, वो कांग्रेस के घोड़क प्रधानमंत्री है, वो भाजपा के घोड़क प्रधानमंत्री है, लेकिन अभी संगठन चुनाव लड़ा थे। एक मिनट, ये चुनाव संगठन लड़ा थे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। तो जो ओकर अध्यक्ष है, जो ओकर प्रभावी वो मन कर ही ना भाई। और स्वयं जब ये बात ला कहा थे तो गृह मंत्री स्वयं आके करी से ना। अच्छा, आखिरी सवाल जी, बीजेपी कितना वोट से जीती अगर तुम्हारे हिसाब से? बीजेपी है कम से कम 51,000 से कम लीड नहीं करे। आप कांग्रेस वाले बताओ भाई। हम ये बोलना भाषा जी, ये 5,000 जीत रहे हैं। गिरीश देवांगन 5,000 वोट से जीत रही है। पूरी 75 से पार करके सरकार बन रही है। 75 पार करके 60 सीट में सरकार बन रही है कांग्रेस की। ये तय है, निश्चित है। पूरी काल्पनिक बात है बीजेपी लोगों की मानसिकता का। हमारे 1 मिनट सुनिए सर, 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूरे स्वागत के साथ हम जिंदाबाद बोलते हैं कांग्रेस को। ठीक है, चलो बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही बिलायटन के साथ में। ग्राम पंचायत सुरगी में थे, जबरदस्त माहौल था, जबरदस्त डिबेट हुआ। दोनों पार्टियों का धन्यवाद, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले। आनंद साहू जी है सुरगी सरपंच, उनका धन्यवाद। जैन साहब का भी धन्यवाद, इनके माध्यम से बढ़िया दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी है। बाकी सरकार आएगी 3 तारीख को, उस दिन पता चल जाएगा किसकी आती, बीजेपी या कांग्रेस की। अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब जरूर करें। बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार, जय जोहार। सभी भाइयों से निवेदन, सुनो तो, सभी भाइयों से निवेदन, चुनाव खत्म हो गया, अब पूरा गांव भाईचारा के हिसाब से चलो। चुनाव खत्म, भाईचारा के हिसाब से चलो। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ग्राम पंचायत सुरगी से आपने देखा डिबेट, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने रहे। आपको माहौल पता चल गया होगा कि राजनांदगांव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि 3 तारीख को ही परिणाम पता चलेंगे, लेकिन माहौल आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। इसके लिए हमारे चुनावी यात्रा, चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय जो दूल्हे साहब, जहां आप जाके दूल्हे बन सकते हैं। इसके अलावा सहेली ज्वेलर्स, दुर्ग गांधी चौक, सिविक सेंटर भिलाई और रिसाली भिलाई में आप जाकर वहां से शादी से रिलेटेड चाहे ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो मेन जो एक और स्पॉन्सर है केसरिया फैशन, दुर्ग पुलगांव में इनका थोक मार्केट है, जो एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं के लिए डेडिकेटेड शोरूम है। इन सब का धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम आपको लगातार अपडेट देते रहे, लगातार आपको अवगत कराते रहे।